ये बात कृष्ण भक्तों को समझ नहीं आनी है कि कृष्ण और बुद्ध एक कैसे, और यही बात बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों को समझ नहीं आनी है कि ये कृष्ण बुद्ध एक कैसे। बुद्ध देखिए अपनी पत्नी को त्याग देते हैं, पुत्र को त्याग देते हैं, और कृष्ण को देखिए पत्नियां, प्रेयसियां, रानियां, महारानियां, बुद्ध और कृष्ण एक कैसे। बुद्ध एक ठहरा हुआ सरोवर है जिसमें एक लहर भी नहीं उठती। इतना ठहरा हुआ सरोवर है, जरा भी हलचल नहीं है, स्तब्धता है, शून्यता है। और कृष्ण है गंगा नदी की तरह उछलते कूदते, पत्थरों से टकराते हुए भागती चली जाती है। गंगा कभी देखी तुमने ठहरी हुई? जहां कहीं वो ठहरी दिखती भी है, असल में वो अपने प्रवाह को, पाठ बड़ा हो गया, वो आकार बड़ा हो गया, वो स्पेस बड़ी हो गई तो फैल गई है और भाग रही है, भाग रही है अपने समंदर तक। एक नदी में और एक ठहरे हुए सरोवर में आप कोई तुलना नहीं कर सकते हो। बस यही कहना चाहिए, सरोवर सरोवर की ही तरह है और नदी नदी की ही तरह है। तो बुद्ध बुद्ध की ही तरह है और कृष्ण कृष्ण की ही तरह है। दोनों में मेल कोई नहीं, पर दोनों ने एक ही सत्य का स्वाद चखा है। बुद्ध एक भिक्षु हैं, त्यागी हैं। कृष्ण एक भोगी हैं, और नानक ना भोगी हैं ना त्यागी हैं। वो एक ही पत्नी के साथ बड़े मजे से अपनी गृहस्थी को चलाते हैं, अपने खेत में फसल उगाते हैं, और बाकी जो समय बचता है उसमें सत्संग करते हैं। वेरी सेटल्ड हाउस होल्डर। एक ही पत्नी, दो पुत्र हैं। बात अलग है कि जीवन का बड़ा भाग वो यात्राओं में रहे और कहां कहां नहीं गए नानक, कहां कहां उन्होंने इस सत्य का उपदेश नहीं दिया, लेकिन फाइनली आकर के करतारपुर में चुपचाप अपनी परिवार के साथ बैठ गए। सत्संग होता है, लोग आते हैं मिलने, पर अब वो खुद कहीं नहीं जाते। गुरु नानक के अंदर जो सत्य प्रकट हुआ वह कृष्ण के सत्य से अलग नहीं है। लेकिन अगर तुम बाहर व्यक्तित्वों को देखोगे, पर्सनालिटीज को देखोगे, तो उसमें कोई कहीं कहीं से भी एक भी चीज मिलने वाली नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सगुण साकार से प्रेम करते हैं वो बड़े श्रेष्ठ हैं, वो मुझे बड़े प्रिय हैं। युक्ततमा युक्ततमः, वो युक्त योगियों से श्रेष्ठ है। युक्त हैं, श्रेष्ठ हैं। टीकाकार ने अंदर शब्द जोड़ा है योगियों से भी उत्तम योगी है, श्लोक में नहीं, टीकाकार ने कहा। परंतु जो ज्ञानी है वो अपने इंद्रिय समुदाय को वश करके रखता है, मन बुद्धि से परे उस सर्वव्यापक ब्रह्म को जो जानता है। किसको? जो अव्यक्त है, निराकार है, जो निराकार है, जो अक्षर स्वरूप है, जो इस निर्गुण स्वरूप का ध्यान करते हैं। सर्वभूत हिते रतः, सर्व का कल्याण अपने चित्त में चाहते हैं, वही लोग मुझे प्राप्त होते हैं। तो खेल खेलिए जब तक खेलना है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब इस खेल से तुम्हारी उपरामता हो जाएगी, पर एज सच सगुन से खेल खेलना है, खेलो। क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहादिभर्पाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अधिक है, परिश्रम है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। ज्ञान मार्ग क्लेशो अधिक तरस्तेषाम,
ज्ञान मार्ग में बड़ी मेहनत है। देह से अभिमान तोड़ना, ये देह मैं नहीं, मेरा नहीं, ये नाम मैं नहीं, मेरा नहीं, बड़ा मेहनत है भाई, बड़ा क्लेश है। क्लेश माने यतन है, क्लेश माने कलुषित नहीं, क्लेश माने जो देह अभिमानी है उसके लिए इस मार्ग में काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा ही। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? टू लूज योर आइडेंटिटी इज नॉट अ स्मॉल थिंग। जिसकी देह बुद्धि है उसके लिए यह मार्ग, अव्यक्त को जानने का जो मार्ग है वो बहुत दुख वाला है। और ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यैनैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्यते। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य रूप से ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। देखिए, इन दोनों श्लोकों में दो बातें आती हैं। एक, जो कोई सगुण रूप का ध्यान करे, देखिए शब्द आया है अनन्येन योगेन। अनन्य, अनन्य बोले तो तेल धारावत प्रवाह, नो ब्रेकेज। चलिए, निर्गुण में तो मुश्किल है, देवबुद्धि छोड़नी मुश्किल है। अनन्य रूप से कृष्ण के सगुण रूप को याद रखना सरल है। अनन्य, नो ब्रेकेज। सेकेंडली, योगेन, कैसे स्मरण करे? योग पूर्वक स्मरण करे। योग पूर्वक स्मरण कैसे करना होगा? तो योग आवेगा तो ये करेगा। योग माने जुड़ना, मन इतना जुड़ जाए, मन इतना जुड़ जाए कि सिवाय कृष्ण के और कुछ याद रहे ही ना। सीधी सी बात है, जो जिसको याद करेगा वो उसी का रूप हो जाएगा। कृष्ण को याद करे 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 करे, अनन्य रूप से करे, और वो भी योग पूर्वक करे, ध्यान योग से करे। ध्यायन्तः शब्द आया है पहले श्लोक में, ध्यायन्तः, ध्यान करे, ध्यान करे, कृष्ण के सगुण रूप का ध्यान करे। मतलब अगर आंख बंद करे तो बंद आंखों में कृष्ण को देख पाए, ऐसे ही जीवंत और जागृत, और आंख खोले तो भी सर्वभूतों में उसे कृष्ण ही दिखे, मन ही कृष्णमयी हो जाए। तो निश्चित ही वो इस संसार रूप सागर को पार हो जाएंगे। जो मेरे में चित्त को लगाए, मई आवेशित चेतसाम, चित्त को मुझ में लगाए, चित्त को मुझ में लगाए। अभी तो चित्त कहां लगता है? किसी भी एक पदार्थ में हमेशा नहीं लगता। जो ये कहते हैं माँ से, बाप से, बच्चे से, बीवी से बहुत चित्त लगता, नहीं, उनमें भी तुम्हारा हमेशा नहीं लगता। थोड़ी देर लगता है, फिर कहीं और चला जाता है, फिर कहीं और चला जाता है, फिर कहीं और चला जाता है। चित्त किसी में लगा रहे ऐसा चित्त का स्वभाव ही नहीं है। चित्त तो है मरकट की तरह, बंदर है ना, अब यहां उछला, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। अपने मन को देखो, तुम्हारा मन निरंतर किसी एक विषय पर इन कॉन्टिन्यूटी विचार नहीं कर पाता, किसी भी चीज के बारे में। लिंक आगे कितने 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 बनने लग जाते हैं।
तो जो सगुण भक्ति करना चाहता है वो 2 शर्तों को पूरा करे, अनन्य ध्यान करे और योग पूर्वक ध्यान करे, तो निश्चित मेरी ही प्राप्ति होगी। अब मुझे बताइए, अनन्य स्मृति, अनन्य याद, अनन्य ध्यान पूर्वक याद, क्या ये करना सहज? एक तरह से तो दोनों ही मार्गों में दिक्कतें हैं, दोनों मार्ग की दिक्कतें अलग अलग हैं। जो ये कहते हैं भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, वो शायद भक्ति के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते। उन्हें लगता है एक छोटे से लड्डू गोपाल रखो घर के किसी कोने में या मंदिर में, और सुबह घंटी बजाओ, भोग लगाओ, आरती गाओ, शाम को फिर से एक बार भोग लगाओ, आरती गाओ, और उनको कभी कपड़े पहना दो, कभी कंबल दे दो मौसम अनुसार, ये सब करते रहो। बोले ये हो गई भक्ति। इसको भक्ति नहीं कहते। अनन्य रूप से जिसका चित्त श्री कृष्ण में लगा रहे, मीरा का लगा रहा, मीरा का लगा रहा, और तो और उसकी शादी हो रही है, उसको दुल्हन बना रहे हैं, दुल्हन बन रही है, पर उसे सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं, सिर्फ कृष्ण याद आ रहे हैं, और उसको यही लग रहा है कि उसका ब्याह कृष्ण से हो रहा है। और जब वो फेरे लेने जाती है, वेदी में बैठती है, तो भी कृष्ण की मूर्ति को अपने घूंघट के तले साथ में लेके ही जाती है। फेरे हो रहे, दुनिया सोच रही राणा से ब्याह हो रहा है, वो सोच रही मेरा कृष्ण से ब्याह हो रहा है। डोली में बैठाते हैं, ले जाते हैं, चली जाती है। और जब प्रथम मुलाकात एकांत में अपने इस पति से होती है और पति ने उसे स्पर्श करना चाहा, तो कहती तू कौन? Who are you? मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी शादी हुई है। कहती मेरी शादी तो इससे हुई। कहा तू पागल है? कहती कुछ समझो, दबंग है ये, मस्त है, डरती नहीं है, और इतनी जुर्रत रखती है, इतनी जुर्रत रखती है कि अपने इस सांसारिक पति को वो कह देती है कि देखिए आपसे ये जो कुछ भी हुआ है, ये शादी का नाटक जितना भी मेरे घर वालों ने तुम्हारे संग किया है, ये नाटक ही था, नाटक ही है, नाटक ही रहेगा। मैं तुम्हारी पत्नी की तरह तुमसे व्यवहार कभी नहीं करूंगी। मेरे तो पति कृष्ण ही हैं, बस। राणा ने कहा तो फिर मैं कौन हूं? कहते ड्रामा है, जीवन साथी है तू, बस जब तक जिंदगी है तेरी मैं सेवा करूंगी। जीवन साथी है, जीवन साथी की तरह मुझे देखता है तो बहुत अच्छी बात है। पत्नी की तरह मैं तेरी भोग्या नहीं बन सकती हूं। तेरे से मेरे शरीर का कोई संबंध ना होगा। मेरा शरीर भी मेरे कृष्ण का है, मेरा मन भी मेरे कृष्ण का है, मेरा सुहाग भी मेरा कृष्ण ही है। इसे कहते हैं चित्त कृष्ण में लगना। इसे कहते हैं चित्त कृष्ण में लगना। मय्येव मना आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यासि मय्येव अता उधर्वं न संशय। मेरे मन में, मेरे में मन को लगाओ, मेरे में ही बुद्धि को लगाओ, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, जरा भी संशय नहीं। पर किसको? जिसने अपने मन और बुद्धि को लगाया है, किसमें? कृष्ण में। शब्द है निवेशय। निवेशय मैंने निवास करा दे। कृष्ण तेरी बुद्धि में ही निवास करे, मन में ही निवास करे, हृदय में ही निवास करे। यहां कहो बुद्धि कृष्ण में ही लग गई, मन कृष्ण में ही लग गया।
खाते पीते उठते बैठते सोते जगते कृष्ण ही कृष्ण हो, बस। फिर कहते जरा भी शंका मत करना, फिर जरा भी संशय नहीं है इस बात का कि ऐसे व्यक्तियों को मेरी ही प्राप्ति है, मैं ही मिल जाऊंगा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा करो। अगर तुम्हारा मन मुझ में अचल अडोल नहीं लगता है तो फिर एक ही बात बचती है कि अभ्यास करो। अभ्यास करो किसका? योगेन, योग का अभ्यास करो। अब जब योग शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं तो योग है कई प्रकार का, जैसे हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। योग माने जुड़ना भक्ति से, ज्ञान से, हठ योग से। अब ये सब अलग अलग मार्ग हैं, तो तुम तुम्हारे लिए चुनो कि तुम्हें किस मार्ग से चलना। ये भी मैं कहना चाहूंगी, एक तल पर ये सब अलग अलग मार्ग हैं, पर एक तल पर सब जुड़े हुए हैं। तुम्हारा शरीर क्या मन से अलग है? तुम्हारी बुद्धि क्या तुम्हारे मन से अलग है? तो हठ योग है शरीर को साधना, भक्ति योग है मन को साधना, और ज्ञान योग है बुद्धि को साधना। तो तीनों का समन्वय होना चाहिए। मेरे विचार में तीनों का अभ्यास होना चाहिए। जो कहे हम तो जी खाली ज्ञान 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 ज्ञान, चले ज्ञान बुद्धि में तो डाल लिए, पर मन है अशांत, मन है राग द्वेष से भरा हुआ, मन है उसका चंचल, कैसे स्थिति होगी? जो भक्ति मार्ग के हैं वो मन पर तो बहुत काम करते हैं, पर बुद्धि का अज्ञान दूर नहीं करते। जो भक्त और ज्ञानी हैं वो मन के या बुद्धि के तल पर तो काम कर रहे हैं, पर शरीर उनके रोगी हैं। देखो, शरीर में रोग आ जाए ना तो बहुत दास्ता आती है साथ में। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? कमर दुखने लग जाए, सर दुखने लग जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाए, पेट में कुछ अल्सर, इन अल्सर वल्सर कैंसर शैंसर छोड़िए, खाली इनडाइजेशन हो जाए, पेट में हवा भर गई है और जी मिचला रहा है, चक्कर खा रहा है, वमन जैसा हो रहा है, ऐसे में बताओ उपासना होगी कि ज्ञान होगा? क्या होगा? मैंने ये देखा, मेरा अनुभव है इस विषय में। मैंने बड़े बड़े वेदांती संतों स्वामियों को मैं मिले हूं, क्या बढ़िया उनका प्रवचन, क्या बढ़िया वो समझाते, क्या बढ़िया उनका संस्कृत का ज्ञान, पर उनके शरीर रोगी रहे, शरीर उनके रोगी रहे। और डायबिटीज और हार्ट अटैक और ओबेसिटी, ये तीन मुख्यतः रोग। देखो ना, सारा दिन बैठे रहो आसन पे और भक्त जो कुछ लाए उसको बिना भेदभाव के खाता रहे, बिना भेदभाव के। दुर्वासा जी खा सकते थे बिना भेदभाव के, क्योंकि उनके पास यह यौगिक प्रणालियां थी जिससे वो कुछ भी खावें सब हजम कर सकते थे। और अगर आपके पास ऐसी यौगिक कोई शक्ति नहीं है तो आपको आहार संतुलित खाना चाहिए। एक मेरे परिचय में बड़े मस्त फक्कड़ महात्मा थे, वो कहते थे कि जिनका मोटा पेट है, एक बात तय है, जीव का संयम नहीं है उनका। और जीव का संयम इसीलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं मन का संयम नहीं।
और जिसके जीभ और मन का संयम नहीं है, पक्की बात होगी उसकी बुद्धि निश्चल नहीं है। तो ये ज्ञानी कैसे हैं, ये भक्त कैसे हैं? बड़ा पेट का मतलब कोई नहीं होना चाहिए। जो खाली शरीर को साधते हैं, दिन रात आसन कर रहे हैं, दिन रात, दिन में 8 घंटे आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, 8 घंटे, ये भी पागल है। क्यों? अगर सारा समय शरीर को सुधारने में लगा दिया तो ज्ञान चिंतन कब करोगे, ध्यान कब करोगे, कीर्तन का सुख कब लोगे, सेवा कब करोगे? तो भक्ति, ज्ञान और हठ योग, इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए। मूढ़ों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके अंदर मूढ़ता भरी है तो तुम मेरी हर बात का उल्टा ही मतलब निकाल लोगे। असंयमित जीवन नहीं होना चाहिए, हर चीज को अपने वक्त पर करना चाहिए। इतनी तमीज और अकल तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? खाने के समय पर सोए, सोने के समय पर खाए। तो जैसे स्कूल में एक वो टाइम टेबल नहीं दे देता, तो फिर हमें टाइम टेबल देना पड़ता, भाई ये है तुम्हारा, तुम्हें भी तो दे रखा है शिविर में। अब ये टाइम टेबल ना रहे तो क्या करोगे? तुम भी यही हरकतें करोगे। चूंकि जो आश्रम में स्थायी निवास करते हैं उन पर मुझे नजर रखनी ज्यादा आसान है। जब 300, 400, 500 बंदा हो जाए तो एक एक का ऊपर। पहले समय में हमारे शिविर के समय पर सबकी हाजिरी लगती थी, अटेंडेंस होती थी बकायदा। 5 मिनट देर हुई नहीं, गेट बंद है, भाग जाओ। और जिसकी एक बार एब्सेंट लग गई उसको शिविर में एंट्री नहीं मिलती थी, जाओ। सो योगी बुआ जी कहा करते, कहते जाओ सो और नींद में ही मर जाओ, जाओ सो सो। एक दिन यहीं पर भोजन के बाद 7, 7:30 बजे भोजन हो गया था। तो उसके बाद बैठे बैठे तो जूं बात लगी होने, जूं बात हो रही, बात होते होते रात के 2:30 बज गए, 2:30 बज गए। तो कोई और थोड़ा सा जैसे ऊँघ आ गई होगी उन्हें, तो ऊँघ आए तो नींद आ रही है, जाओ सो जाओ, फिर सोते में मर जाओ, जाओ। नहीं महाराज नींद नहीं आई है, नींद नहीं आई है, जाओ। फिर अच्छा थक गए हो, 7 बजे के बैठे 2:30 बज गए, 3 बज गए, थक गए हो, नींद आई है, अच्छा चलो फिर मैं बंद कर देता हूँ, बात जो भी कर रहा हूँ मैं बंद कर देता हूँ। और मुझे पता था कि अगर इन्होंने इस समय बात बंद कर दी तो आने वाले दिनों में ये सबकी चटनी बना देंगे। यही कह कह के आलसी, प्रमादी, बेहोश, मूड। और उन्हें यह कहने में जरा हिचकिचाहट नहीं होती, यू आर द बिगेस्ट फूल। और जब उनका वो पारा गर्म होता था ना, वो पारा गर्म भी देखने वाला था, तो डर जाते थे सब लोग, तो बहुत जोर से डांटते, तो बहुत जोर से डांटते। जिसको डांट पिलाई आधा घंटा पिला देंगे डांट। और अगर वो रो पड़ा तो रोता है, क्यों रोता है? रोने वाली क्या बात हो गई? अच्छा रो मत, मेरा दिल पे सीज जाता है। बोलते आधे घंटे में इतनी उस बंदे की लाइन लगा दी है, बाद में कहते मेरा तो दिल पे सीज जाता है। फिर मेरे पे फरियाद ले आते थे, माँ 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 देखो ये रो रहा है। मैं कहा हाँ भाई, डांट भी खाओ और रोना भी नहीं है, जो कहे सो करो, बस जो कहे सो करो। तो रात 3 बजे 4 बजे तक चर्चा हो रही है तो हो रही है, बस ठीक है। एक चीज याद रखिए, गुरु के सामने कभी किंतु परंतु नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं। गुरु के सामने कभी सफाइयां पेश नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। बुआ जी मेरे गुरु नहीं, बुआ जी मेरे मित्र हैं,
लेकिन इसके बावजूद जो शिष्टाचार है, उस शिष्टाचार को हम हमेशा बखूबी निभाते हैं। 3 बज रहे हैं और वो बात करना चाह रहे हैं तो बैठेंगे। मुझे मालूम है खेल खेल रहे हैं, नथिंग सीरियस टॉक, कोई ऐसा बड़ी फिलॉसफी नहीं हो रही है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल जनरल टॉक, बट ही वांट्स टू टॉक, फाइन, यू वांट टू टॉक, वी टॉक, यू से गो स्लीप, वी स्लीप। जो आपसे आयु में, ज्ञान में बड़े होते हैं, उनका आदर करना चाहिए। याद रखना, शिष्टाचार को मत भूल जाइएगा। ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, योग सब अपनी जगह पर, लेकिन अगर ये बेसिक फंडा आप नहीं जानते हैं तो ना आपको भक्ति फलित होगी, ना ज्ञान, न योग, ये भी याद रखना। एक छोटी सी, मैं उनके विषय में चूंकि बात उठी है तो मैं कहती हूं, यहीं पर थे तो बहुत लोग दूर दराज से कोई ना कोई आगे 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 उनके चेलों के लिंक के लोग मिलने आ जाते थे। तो एक सज्जन मिलने आए। ही इज अ ग्रेट मास्टर ऑफ ग्रेट एक्ट। वो सज्जन आया, वो बंदा एंटर कैसे कर रहा, मैंने ऐसे देखते उसको एक्सरे आईज, हाव भाव, हाथ कहाँ रखा, पैर कहाँ रखा, अंगूठा कहाँ रखा, कमर सीधी है कि नहीं, रीढ़ की सीधी है कि नहीं, गर्दन टेढ़ी है सीधी है, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से वो देखते। चुपचाप बैठते। कोई आया है, इतने गर्मजोशी से, काम काम काम, कम डियर काम, पास में कुर्सी होती थी, आओ बैठो बैठो बैठो, सिट हियर सिट हियर। और बंदा बैठ गया, गया। खुद बैठा रहे। अब उनके लिए कुछ खाना पीना आया है, नो 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 नो, फर्स्ट यू ईट ईट ईट। और उसने खा लिया, गया। जाल फेंकते हो। और वो जो भी फिर प्रश्न पूछ रहा हो, उस प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं देना, टाल मटोल करके 4 घंटे बैठा के इतना बोर उसे करेंगे, बोर हो के वो हार के, अच्छा मैं जाऊं, ओके, इफ यू हैव टू गो गो। अब वो बंदा गया, निकला तो मुझे कहते थे, अम्मा डज ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट फ्रॉम मी? क्या ये इस योग्य है कि इसको मैं आदर दूं? अरे ये आदमी आदर लेके गया है, कितना मूड है ये।